एक काम करो, आप जल लेकर के आओ। आप जल लेकर के आओ, मैं थोड़ा अपने मित्र के चरणों को धुलता हूं। जैसे ही रुक्मणी जी गई, रुक्मणी जी भी आश्चर्य में पड़ जाती कि भाई पहली बार भगवान, पहली बार हमारे महाराज ने मुझसे ये कहा कि जल लेकर के आओ, हम इनके चरणों को धुले। कभी भी आज तक नहीं कहा। रुक्मणी जी जाती है, इतने भगवान कन्हैया चरणों को पहुंचने लग जाते हैं, सुदामा जी के पैरों को पहुंचने लग जाते हैं। और जब नीचे पैरों के तलवों पर हाथ जब जाता है पहुंचते हुए, तो कांटे चुभ रहे होते हैं सुदामा जी के पैर, कांटे चुभ रहे होते हैं। और जब उन कांटों को निकाला तो खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा सुदामा जी के पैरों से। आज भगवान कन्हैया की आंखों से अश्रु की धारा बह उठती है। मेरे मित्र, आप इतनी व्यथा को झेल रहे हो हैं? आज सुदामा जी की आंखों से इतनी अश्रु की धारा बहती है, इतनी अश्रु की धारा बहती है। जितने रुक्मणी जी जल लेकर के आती है, उतने तो भगवान कन्हैया के अश्रुओं की धारा से सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं, सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। और लेकिन एक पात्र पहले से रखा हुआ था, सुदामा जी के पैर भी नीचे नहीं रखे, पहले ही पात्र में रखे हुए थे। आज उस पात्र का जो जल होता है, जो सुदामा जी के चरण धोए, उस जल को रुक्मणी जी से कहते हैं भगवान कन्हैया, देवी इस जल को पूरे, पहले कन्हैया स्वयं अपने ऊपर छिड़कते हैं, उसके उपरांत कहते हैं इस जल को पूरे महल में छिड़कते, पूरे महल में छिड़क दो, पवित्र हो जाएगा। रुक्मणी जी में आश्चर्य पड़ती है, भाई बला है हमारे महाराज। भाई लगता है ये कौन, देखने में तो नहीं दिखते, लगता है कोई साधारण नहीं, भाई कोई तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमारे महाराज इतना सम्मान कर रहे हो। और देखो ना, स्वयं जो परमात्मा स्वयं पवित्र है, जो परमात्मा स्वयं पवित्र है, वह अपनी महिलाओं को पवित्र कराने के लिए एक मित्र के चरणों को धुल करके और उस जल को सारे महल को छिड़क करके पवित्र करने की बात कर रहे हैं। राधे राधे। आज उसके उपरांत भगवान कन्हैया सुदामा जी का हाल जानते हैं। अच्छा, सुदामा जी से भगवान कन्हैया बोले, मित्र एक बात बताओ, भैया मेरे सुदामा, आपकी शादी वादी हो गई? भाई बचपन के मित्र जब बहुत दिनों में मिले तो क्या पूछते हैं, शादी की पूछते हैं जब बड़े होकर के भाई। सुदामा जी बोले, हाँ भैया शादी तो हो गई मेरे मित्र, आपकी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा, और नाम जैसा है वैसा ही उनका सौभाग्य है। अच्छा, एक बात बताओ भैया, आपने अपने विवाह में हम अपने मित्र को क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी की आंखों से अश्रु की धारा बहती। मेरे मित्र, आप कहां द्वारकाधीश, और मनी मन सोच रहे हैं। भगवान कन्हैया से सुदामा जी बोले, खैर मेरे मित्र, आप ये बातें छोड़ो, आप ये बताओ, आप तो ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा? हाँ। अच्छा, भगवान कन्हैया बोले, मेरे मित्र एक बात और बताओ, हमारी भाभी ने कुछ संदेश तो नहीं भेजा? बस आपकी भाभी ने एक ही संदेश भेजा है, एक ही बात कही है कि जाकर के द्वारकाधीश से एक बात जरूर कह देना। क्या? जाकर के द्वारकाधीश से एक बात अवश्य कह देना कि हमारे घर द्वादशी कब आई। क्या? हमारे घर द्वादशी कब आई? सारे जीवन भर आज तक एकादशी ही चल रही है, सारे जीवन भर आज तक एकादशी ही चल रही है। कोई पूछता है हमसे, हमारे घर इतना भी ठिकाना खाने का नहीं है कि यदि कोई हमसे पूछने लग जाए तो हम क्या कह देते हैं कि भैया आज एकादशी व्रत है। बस आप द्वारकाधीश से इस बात को अवश्य कह देना। भगवान कन्हैया ने जब कन्हैया ने सुदामा जी के मुख से ये बात सुनी, बहुत व्यथित हो जाते हैं। अब मनी मन सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने बचपन के मित्र की गरीबी को दूर करूं तो करूं कैसे? क्यों? क्योंकि मेरी एक परंपरा है। क्या? मेरी एक परंपरा है कि बिना लिए कुछ देता नहीं, पहले थोड़ा देता हूं, बाद में बहुत सा देता हूं। भगवान आड़े समय में भी आड़ा मांग लेते हैं, भगवान आड़े समय में भी आड़ा मांग लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए एक बार दुर्वासा ऋषि अपने सेना के साथ दुर्योधन के महल में पहुंचे। दुर्योधन ने बड़े पकवान बना रखे थे दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए बड़े पकवान बना रखे थे। दुर्वासा ऋषि बड़ी प्रसन्न हो गए। दुर्योधन से बोले मांगो कुछ, कोई वरदान मांग लो, कुछ भी मांग लो जो आपका मन करे। दुर्योधन क्या था? दुर्योधन ईर्ष्यालु था। दुर्योधन अपने पांडव भाइयों से बड़ी ईर्ष्या करता था, द्वेष भावना करता था। दुर्योधन बोला महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये काम कर दो, बस हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे पांडव भाई हैं, उनके घर आप भोजन और कराइए, उनके घर भोजन और कराइए। पता था दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव है इनका, और पांडवों के घर जाएंगे, पांडवों के खाने का ठिकाना नहीं है, पांडवों के घर खाने का ठिकाना नहीं है। ये क्रोध में आकर के उनको श्राप दे देंगे, वह नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, और मैं राजा बना करके रह जाऊंगा, कांटा निकल जाएगा। लेकिन भाई दुर्योधन बहुत बड़ा ईर्ष्यालु था, द्वेष भावना रखता था। आज दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 सैनिकों को लेकर के पांडवों की कुटिया पर पहुंचे, वनों में पहुंचे। जैसे पांडवों के यहाँ पहुंचे, द्रौपदी जी अकेली घर पर थी। द्रौपदी जी अकेली घर पर थी। द्वार पर जाकर के खड़े हो गए, बेटी भूख लगी है, कुछ खाने को दो, बेटी भूख लग रही है। द्रौपदी जी ने देखा दुर्वासा ऋषि है भाई, और बेटी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 60,000 सैनिक भी हैं, और उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी। ओ द्रौपदी जी की तो आंखों से अश्रु की धारा बह उठी, बड़ी विचलित हो गए। एक संत कह रहे हो, वो भी दुर्वासा ऋषि जैसे संत कह रहे हैं, मना कर दिया तो तुरंत द्वारकाधीश को याद किया। द्वारकाधीश को क्या कहती थी द्रौपदी जी? भाई कहते थे अपना, भैया आज आपकी बहन बड़ी संकट में पड़ गई है, आप लाज रख दो, आप लाज रख दो, क्योंकि मेरे द्वार पर 60,000 दुर्वासा ऋषि और जैसे तपस्वी संत और उनके साथ बहुत सी सेना खड़ी हुई है, उनको भोजन कराना है, लेकिन अन्न का ठिकाना नहीं है। तुरंत द्वारकाधीश भगवान को जैसे ही भाई कह के पुकारा, भाई एक ऐसा शब्द होता है, भाई और बहन का एक ऐसा परम पवित्र रिश्ता हुआ करता है कि आज भगवान कन्हैया अपनी बहन की लाज रखने के लिए तुरंत दौड़े दौड़े चले आए, तुरंत दौड़े दौड़े चले आए और बोले बहन मुझको भी भूख लग रही है। देखो ध्यान से सुनना, भगवान कन्हैया बोले बहन मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। ओ भैया मेरे, मैंने तो तुमको इसलिए बुलाया कि मेरी लाज रख देना, और आप कह रहे मुझे ही भूख लग रही, मुझे कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी जी बोली भैया मेरे और तो कुछ नहीं है, बस 2 अन्न के दाने, 2 अन्न के दाने, इसमें से एक तू ले ले भैया। भगवान कन्हैया को एक अन्न का दाना द्रौपदी जी ने दे दिया, और कन्हैया ने जैसे ही मुख में डाला, तुरंत कन्हैया बोले बहन मेरे, ये एक अन्न का दाना तुझको फल देगा मनमाना, अब तू जो चाहे वो मांग ले। और एक अन्न के दाने के बदले भगवान कन्हैया ने अन्न का भंडार लगा दिया भाई, अन्न का भंडार लगा दिया, सभी को भोजन करा दिया। देखो इसका मतलब आड़े समय में भी भगवान कभी मांगने को आ जाते हैं, लेकिन हाँ आड़े समय में लेते तो लेकिन देते बहुत है भाई। आज सुदामा जी की अवस्था नहीं है, आज भगवान कन्हैया मनी मन विचार कर रहे हैं कि भाई मैं अपने मित्र की गरीबी को दूर करूं कैसे, पैरों को दबा रहे हैं। अच्छा सुदामा जी चावलों की पोटली को अपने हाथों के नीचे दबाई पड़े और इस तरीके से हाथ को रखे पड़े। भगवान कन्हैया बोले भैया मेरे, इन हाथों को ऐसे करके क्यों दबाई पड़ा है? सुदामा जी बोले कुछ नहीं मेरे मित्र, दर्द हो रहा है हाथों में। भैया मेरे चलकर के पैरों से आयो, हाथों में दर्द काहे का है? और फिर हाथों में दर्द हो रहा है तो पैर काहे को दबा रहे हो? आप हाथों की बता देते, मैं हाथों को दबा देता। जैसे सुदामा जी के पैरों की बजाय अब कन्हैया
हाथों को दबाने को चले, जैसे ही हाथों को पकड़ा तुरंत पोटरी नीचे गिर पड़ी, पोटरी नीचे गिर पड़ी। और भैया क्या छिपाए पड़े हो? उठा करके देखा, जैसे ही कन्हैया ने उस पोटरी को खोला, सारे चावल नीचे बिखर गए, सारे चावल जमीन पर बिखर जाते हैं। भगवान कन्हैया सुदामा जी से बोले, मेरे मित्र आपकी आदत नहीं गई लगता है? आपको ध्यान है बचपन में भी एक बार हमारी गुरु माता ने आपको कुछ लेकर के भेजा था, है? और आप तब भी अकेले अकेले खा गए। देखो भगवान कन्हैया जानते हैं सब कुछ कि सुदामा जी ने भाई तो चने खाए क्यों थे। सुदामा है, भगवान कन्हैया जानते हैं कि मेरे मित्र ने मेरी दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया था, उन चनों को श्राप लगा हुआ था कि जो भी खा लेगा दरिद्र हो जाएगा। और इसीलिए सुदामा जी को जैसे ही पता चला, सुदामा जी ने सारे वह चने स्वयं खा लिए, कहीं मेरा मित्र दरिद्र ना हो जाए, मैं दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर दूंगा। आज कन्हैया भी जानते हैं इस बात को, लेकिन मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सुदामा जी से। तुरंत भगवान कन्हैया ने उन चावलों को अपने मुख में डाला, चावलों को अपने मुख में डाला, और उसके उपरांत थोड़ी देर और बातचीत की और रथ पर बिठा करके विदा कर दिया, रथ पर बिठा करके विदा कर दिया। सुदामा जी बड़ी अमेरिकन बातें करते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा था नहीं भाई, बड़े लोग बातों से पढ़ा देते हैं, बातें करके बहका देते हैं, कुछ नहीं देते, कोई बात नहीं। सुदामा जी धीमे धीमे जैसे ही रथ पर बैठ करके अपने महलों की, जैसे अपने घर की तरफ पहुंचते हैं, कुटिया की जगह, जहां कुटिया होती है वहां महल बना हुआ था, जहां कुटिया थी पहले वहां महल बना हुआ होता है। अरे भैया मेरे, हमारा तो यहाँ झोपड़ी थी, लगता है किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया है? किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया? क्यों? क्योंकि आज के दौर में तो आप देखते हो कितने गरीबों की झोपड़ियों पर लोग, बड़े बड़े धनाढ्य जो ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं और गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ करके अपने महल अपना कब्जा कर लिया करते हैं। सुदामा जी डर गए, सुदामा जी डर जाते हैं। रथ वाले भैया बोले, एक काम करो महाराज, आवाज तो लगा करके देखो कहीं आपका ही महल हो, है? आवाज लगाई, सुशीला निकल कर के आई, महारानी की तरह सजी धजी हुई है, स्वर्ण है, 16 श्रृंगार इत्यादि बहुत से स्वर्ण पहने हुए, और दासियां साथ में चल रही हैं। सुदामा जी डर जाते हैं, रथ वाले से कहते हैं, भैया जल्दी से हाँ, लगता है ये तो कोई बड़े राजघराने की बहू है। सुशीला ने आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ, मैं आपकी पत्नी ही हूं महाराज। मैंने कहा था ना कि आप एक बार जाओ तो सही। मैं तो जब सोकर के उठी, जब मेरी आंख खुली तो नजारा ही कुछ और था। मैंने पहले ही कहा था कि आपके मित्र द्वारकाधीश बड़े करुणामयी हैं, बड़े दिल वाले हैं, अवश्य हमारी गरीबी को दूर करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात और सुनेंगे, अच्छा भगवान कन्हैया के जब सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई, सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई तो विधाता को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सुदामा जी धनाढ्य हो गए, सुदामा जी धनाढ्य हो गए, भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कन्हैया के पास दौड़े दौड़े आए, एक बात बताओ महाराज, एक बात समझ नहीं आई कि आपका जो मित्र सुदामा थे, उनके भाग्य में लिखा हुआ था, उनकी भाग्य की रेखा में, कि इनके जीवन में श्री नहीं है। क्या? इनके जीवन में, इनके भाग्य में श्री नहीं है, सारे जीवन में नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ भाई? श्री कहां से आ गई इतनी? भगवान कन्हैया बोले, चलो भाई देखते हैं चल करके अब भाग्य की रेखा को। अब भाग्य की रेखा को देखने को जा रहे हैं। जैसे भगवान कन्हैया पहुंचे, भगवान कन्हैया ने सुदामा जी के सिर पर हाथ रख दिया, सिर पर हाथ रख दिया, विधाता से बोले, देख लो अब भाग्य की रेखा को। उस पर लिखा हुआ था, भाई इसके जीवन में तो श्री ही श्री है, इसके भाग्य की रेखा में श्री ही श्री है, इसके भाग्य में। विधाता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसका मतलब एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि भगवान का हाथ जिस दिन हमारे ऊपर लग जाए, उस दिन हमारे भाग्य भी बदल जाते हैं, बदल जाते हैं ना, बदल जाते हैं, और हमारी दरिद्रता, गरीबी, दुख सब कुछ दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको भगवान कन्हैया की एक बात सच्ची श्रद्धा से भक्ति करके तो देखें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।